सेकंड अट्रैक्टिव ट्रेट जिसे हम कहेंगे वो है असर्टिवनेस और इंटाइटलमेंट। ठीक है, इंटाइटलमेंट हम देखें तो उस इंटाइटलमेंट का सिंपल अगर मतलब ये निकालें हम कि इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मुझे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मुझे अच्छे से अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ ही ऐसी रही है शुरू से एंड तक। ठीक है, मैंने हमेशा अच्छी लाइफ जी है जहाँ मुझे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरी आदत पड़ी है कि मैं अच्छे से अच्छा डिज़र्व करता हूँ। मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, इसी तरीके से मेरा बिहेवियर है कि मैं अगर जिस भी लड़की से आप बात करते हो तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि जब मैं उससे बात करूँ तो वो मुझे सही तरीके से जवाब दे। ठीक है, वो मुझे मतलब वो मुझे पसंद करे, वो मुझे एक रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली ट्रीट करे। तो वो सब कुछ मिला के हम कहते हैं इंटाइटलमेंट, कि मैं हूँ ही ऐसा। जैसे कि जब पुराने जो किंग होते थे या जो भी हाई वैल्यू जो लोग होते थे, तो वो कैसे चलते थे कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं, अगर इसने मुझ पर चिल्ला दिया तो, अगर ये नाराज़ हो गया तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती। मैं ये डिज़र्व करता हूँ और मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि मैं अगर इससे बात कर रहा हूँ ना तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उसे। ठीक है, मेरा टाइम वैल्यूबल है, मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसे पसंद आएगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटाइटलमेंट। दूसरी चीज़ आती है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का बेसिक मतलब ये होता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो चीज़ों के बारे में, आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए और आप क्लियर हो कि आपको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप फ्रंट आप बोल देते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लेने में घबराते नहीं हो। ठीक है, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो, और अगर वो लड़की आपसे कहे कि मुझे ये 10 चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, तो आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। भले ही आपको वो चीज़ पसंद हो ना हो, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे भी पसंद है। फॉर एग्जांपल, अगर लड़की कहती है कि मुझे रॉक म्यूज़िक पसंद है, तो आप ये नहीं कहोगे हाँ मुझे भी पसंद है। अगर वो लड़की कहेगी कि मैं बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, तो आप ये नहीं कहोगे हाँ मुझे भी पसंद है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आप ऐसा कहोगे तो थर्ड टाइम के बाद उसे भी समझ में आ जाएगा कि आप जो है उसे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे इस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो कि वो आपको पसंद करे। और ये एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन देता है कि वो आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो समझेगी कि आप हाई वैल्यू नहीं हो, आप लो वैल्यू हो, तभी आपको ये करना पड़ रहा है। अगर आप हाई वैल्यू होते तो आप बोल देते कि नहीं मुझे नहीं पसंद ये चीज़, भले ही आपको पसंद हो। अगर 10 लोग एक रूम में हैं तो मुझ में हिम्मत होनी चाहिए, मुझ में ये ताकत होनी चाहिए कि मैं खड़ा होकर बोल सकूं कि भाई आप लोगों का भले ही एक ओपिनियन हो, मैं इससे डिफ़र करता हूं, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, मैं घबराता नहीं उस चीज़ को करने में। क्यों? देखो, इसका है ना विमेन की साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। अगर आप एवोल्यूशन के तरीके से देखोगे, एवोल्यूशन के हिसाब से देखोगे, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम बहुत ज़्यादा जैसे कहेंगे कंफर्टेबल सराउंडिंग में नहीं रहते थे। ठीक है, अगर कोई लड़का स्टैंड नहीं ले सकता अपने लिए, अगर कोई लड़का अपने ओपिनियन नहीं बता सकता, अगर कोई लड़का प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता, अगर कोई लड़का अट्रैक्शन, अगर कोई उसकी तरफ देख रहा है तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, अटेंशन जिसे कहते हैं वो हैंडल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर एक लड़के में हैं तो उस वक्त के हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के हिसाब से वो मर जाएगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो जो माहौल था ना वो ट्राइबल सोसाइटी थी। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते ना तो चांसेस ये है कि आप जल्दी मरोगे। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आप डरे हुए हो, तो मतलब आप शिकार नहीं कर सकते। ट्राइब में उस वक्त तो कोर्ट होती नहीं थी, इतना सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता था कि आप जो है किसी वीमेन को जो है आपको इंटेग्रिटी से ट्रीट करना है और ऐसा करना है, इतना नहीं होता था उस वक्त। ठीक है, क्योंकि कपड़े पहनना नहीं आता था। ठीक है, तो बाकी सब तो बात की चीज़ है। तो अगर आप उस माहौल में अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो जाहिर सी बात है आप उस लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। और अगर आप उस लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो चांसेस ये हैं कि आप भी मरोगे, वो लड़की भी मरेगी, और उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो भी बहुत बुरी ज़िंदगी जिएंगे या जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से ये सिनारियो बनेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप
कंफर्म नहीं हो या श्योर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, और अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी। भले ही उसके दिमाग में डायरेक्टली ना हो, वो ये इस बारे में सोच नहीं रही हो, ठीक है, भले ही वो इस बारे में ना सोच रही हो, लेकिन उसकी साइकोलॉजी में ये बात रहेगी, सबकॉन्शियस में उसके ये बात रहेगी जो उसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। तो ये हुआ सेकेंड अट्रैक्टिव ट्रेट, ठीक है, एंटाइटलमेंट और असर्टिवनेस। ओके, तो तीसरा अट्रैक्टिव ट्रेट या तीसरा अट्रैक्टिव क्वालिटी जिसे हम कहेंगे, जो लड़कियों को जनरली लड़कों में अच्छी लगती हैं, वो है सोशल प्रूफ, ठीक है। सोशल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप फेमस हो, वर्ल्ड में नहीं तो कंट्री में, कंट्री में नहीं तो स्टेट में, स्टेट में नहीं तो सिटी में, सिटी में नहीं तो अपने लोकल एरिया में, अपने लोकल एरिया में नहीं तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, वहाँ भी नहीं तो आपके लोकल जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, क्या आप उसमें फेमस हो। लेवल डिफरेंट है बट इम्पैक्ट वही है, ठीक है। तो क्या आप फेमस हो, क्या लोग आपको पसंद करते हैं, क्या लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बेसिकली आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर, आप किस तरीके से कहाँ और कैसे खड़े हो सोसाइटी में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, लोगों का ओपिनियन क्या है आपके खिलाफ, ठीक है, आपके साथ है, आपके खिलाफ है, आपके पॉजिटिव ओपिनियन है या नेगेटिव ओपिनियन है बेसिकली। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, लड़की के डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि आप वो भी हो सकते हो जो लिटरली उसका मर्डर कर सकते हो, आप वो भी हो सकते हो जो उसे धोखा दे सकते हो, आप उसे बैडली ट्रीट कर सकते हो, आप शायद बहुत बुरा कुछ कर सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन अगर उसे आपके साथ जाना है, अगर आपके साथ उसे फ्यूचर स्पेंड करना है, तो उसके लिए वो डिसीजन उसकी लाइफ का डिसीजन है, ठीक है। वो लाइफ एंड भी हो सकती है और लाइफ अच्छी भी हो सकती है उसके लिए, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम डिसीजन है उसके लिए। तो सोशल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट करो, सबसे अच्छी तरीके से बात करो, ताकि जब भी कोई आपके बारे में किसी से पूछे तो उसे जो ओपिनियन मिले ना, वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छा मिले, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो, आप किस तरीके से उठते बैठते हो, बेसिकली आपके मैनर्स और एटिकेट्स जो हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है, आपका बिहेवियर जो है, वो सब कुछ मिलाकर और लोगों के ओपिनियन मिलाकर, आपकी पॉपुलैरिटी मिलाकर, वो सब कुछ मिलाकर सोशल जो प्रूफ है वो बनता है, ठीक है, जो लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ थर्ड प्रूफ, ठीक है, थर्ड अट्रैक्टिव ट्रेट।